एक तरफ योगी सरकार की भव्य तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे महाकुंभ को लेकर सियासत भी जारी है। और अब मुसलमान जो समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग दुकान नहीं लगा सकेंगे, इसको लेकर अब सियासत की जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या ये जायज है, क्या ये गंगा जमुना तहजीब है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। तो शांत प्रकाश जाटव हैं, नेता हैं बीजेपी के। राकेश अहीर हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सिद्धिश्री हैं, नेता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शांत प्रकाश जाटव जी आपके पास ही आऊंगी। ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों ऐतराज है? मुस्लिम समुदाय के लोग अगर दुकान लगाएंगे महाकुंभ के मेले में तो ऐतराज क्यों है, क्यों परेशानी? कहाँ पर इस प्रकार का जो है रोक लगाई है कि प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कोई घोषणा? साधु संत ऐतराज जता रहे। साधु संत ऐतराज जता रहे हैं तो वो साधु संत उसका जवाब देंगे ना। मैं तो सरकार की बात कर सकता हूँ, अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, और सही मायने में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की रोक किसी भी वर्ग को वहाँ पर काम करने से और जो सेवाएं वो लोग दे रहे हैं उसे देने से किसी को रोका गया है। तो ये बात जो है वो किसी भी सूरत में गले नहीं उतरती कि कहीं किसी को रोक लगाई गई, और ना ही इस प्रकार की रोक जो है वो जायज है। साधु संत जो है वो विचार करें, क्योंकि ये देश तो सभी से चलेगा। ये जो त्योहार है, त्योहार का जो सौहार्द है वो सभी के सहयोग से पूरा होगा ना। खाली किसी एक पर्टिकुलर वर्ग से तो नहीं काम बनेगा। हर चीज ऐसे तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो मुस्लिम उसका उत्पादन करते हैं, तो क्या उस कार्यक्रम में उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसका उत्पादन मुसलमान करते हैं? यानी कि योगी सरकार भी इसके फेवर में नहीं है जाटव जी। ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि इस प्रकार की किसी भी जो दूरियां पैदा करने वाली किसी भी बात को जो है वो जायज माना जाएगा। सरकार उसका पक्ष लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, राकेश अहीर जी। राकेश अहीर जी, लगातार इस महाकुंभ की तैयारी को लेकर सियासत भी जारी है और एक एक कमी अखिलेश यादव चुन चुन कर गिनवा रहे हैं सरकार को कि क्या कुछ कमी रह गई। श्रुति जी, पहले तो मैं आपके देश के अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को संबल पेश करता हूं। जो रही बात कुंभ आयोजन की, कुंभ आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से 22 में से 9 अभी तक पुल बनाए हैं और 2 दिन और बचे हैं जनवरी में, तो हमें नहीं लगता कि इनका बड़ा दिल है। ये केवल बस धर्म में एक बाजार बना रहे हैं। आस्था का विषय जहाँ है वहाँ आस्था ये नहीं है। आस्था धर्म के प्रति होनी चाहिए, और धर्म में जिस दिन अगर व्यापार और आडंबर हो जाए या नफरत हो जाए, उस दिन वो धर्म नहीं रह जाता। वह एक राजनीतिक या एक लाभ के लिए वो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हम तो अभी कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब वसुम कुटुंबकम का हिंदुस्तान का ये एक संदेश रहा है। और बताइए, इस देश में इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि अमेरिका जैसे पार्लियामेंट में आरएसएस और देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा जा रहा है, ये शायद जाटव जी को नहीं पता चल रहा है। जो इनके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि देश में जो हो रहा है उसकी दुनिया में कितनी बड़ी बदनामी हो रही, और दुनिया कितने हे दृष्टि को भारत से देख रहा है। बताइए, आरएसएस टेररिज्म के श्रेणी में आ गया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान के जो बाहर के देश हैं वो आरएसएस पे टेररिज्म लिख रहे हैं। ठीक है। इनको ये नहीं पता कि अब तक जो भारत अपने सौम्यता से और सरलता से गंगा जमुनी तहजीब से जाना जाता था, आज इतने ज्यादा उसमें नफरत की खाई पैदा कर दिए कि आज भारत को लोग जो है इतने नफरत के हिंदुइज्म टेररिज्म लिख रहे हैं अंग्रेजी अखबार। जाटव जी, नहीं क्या कह रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा।
वो अंग्रेजी क्या अखबार जाटव का जी को जिक्र समझ कर में- रहे हैं। जाटव जी को समझ में क्या इसलिए लिखा नहीं मुझे तो आएगा। मालूम नहीं, और ना ही इस विषय पर मैं जो है कह रहा ना हूँ कि मुझे- आपको मुझे मालूम कि नहीं क्या है, बात है, ये तो क्या- दुर्भाग्यपूर्ण इस संदर्भ स्थिति में है। कह रहे हैं क्या ये ये तो महाकुंभ के संदर्भ में कह रहे दुर्भाग्यपूर्ण हैं क्या? स्थिति है कि आपको मालूम नहीं कि आप सरकार चला रहे हैं और दुनिया के जो जितने देश हैं वो आपको और आपके संगठन को क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अरे क्या आप कह इसकी रहे जानकारी हैं? रखना चाहिए। क्या कह अमेरिका रहे के हैं? संसद में अमेरिका हाँ। के संसद में आरएसएस और मोदी सरकार को वहाँ हाँ। क्या कह रहे हैं ये आपको कह रहे हैं? जानकारी रखना चाहिए। आप नहीं क्या रख कह रहे रहे हैं। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जिस नेता ने अरे जो आप आज इस निधन विषय हुआ, पे बात करें इस ना, आप नेता तो ने नहीं जो मानोगे मनरेगा इस विषय जैसे पर, तो योजना आप को इस लाए, विषय पे बात करें। इस किसने क्या लिख दिया, किसने क्या बोल दिया, उस पर क्या बात करी जाएगी? मैं कह रहा है फिर किस पे बात की जाए। नहीं, क्या किस पे बात करना है, की क्या जाए है जाटव जी? आपका आज का एजेंडा, क्या है जिस विषय पे हम बात मैं कर रहे कह हैं? रहा हूँ कि आज हम बैठे किस विषय रामभद्राचार्य पर ने है? जिस आप कुंभ पर बात तरीके करें ना, से सुनिए, कौन से अखबार ने क्या लिख दिया? रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे आज उन्होंने टिप्पणी किया था, क्या आप उसको मानते हैं? आप अंबेडकर के विरोधी हैं। आप स्वीकार कर लीजिए बड़े चैनल पे कि मैं रामभद्राचार्य अम्बेडकर के विचारों से लिए- सहमत हूँ। सुने मेरी बात, डॉक्टर अंबेडकर को आपके आजम खान ने क्या कहा? ये भूमाफिया है, ये आज जिस तरफ उंगली कर रहा है ये कल वो उस जगह को ये कब्जा कर लेगा, ये बात आजम खान ने कही। मैं कह रहा पर हूँ कि आपने आजम माफी खान मांगी, की बात, आपने आजम जितना खान अपमान की किया। बात को आपको पता है। अरे सुने, रामभद्राचार्य सुनो और रमाबाई नगर का नाम आपने कानपुर देहात रख दिया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माताजी के नाम से था जिला, जी के बारे में बोला था। वो आपने सम्मान हिम्मत नहीं किया। है कि उनके खिलाफ और रामभद्राचार्य के खिलाफ आप बोल जिसका रहे। नाम भीमनगर था, आप उस नहीं जिले का बोल नाम सकते। भीमनगर से आपने संभल कर दिया। ये अखिलेश जी ने किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया। मैं कह अरे रहा हूँ कि शर्म आप करो, शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको शर्म आनी नहीं चाहिए। आती है तुम लोगों को। अम्बेडकर जी के आज बनाए जिस हुए तरीके की संविधान हरकत को तुम कर रहे हो, आए दिन आप लोग वो किसी भी खरगोश रहे सूरत हो में जो है वो और जायज खत्म नहीं, कर रहे हो। जब तक सब चीज देख शर्म रही है। आपको आनी चाहिए जाटव जी। और आपको शर्म आपके आनी चाहिए। संसद ने आप बुजुर्ग होके भी संसद इतनी में बेशर्मी से आरक्षण आप का भारतीय बिल जनता फाड़ पार्टी दिया। के अपने आप को गिरवी आप बेचती है। दलित समाज के हित की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अनुसूचित दलित जाति का समाज के हित जो की आरक्षण बात। का जो विधेयक जो रखा गया वो फाड़ दिया, और आपके कारण से मैंने कहा कि जो 1,28,000 जो उच्च उत्तर जातियों को दिया, प्रदेश आप के आपको जो हिम्मत है सरकारी विरोध करने नौकरी का? में लोग थे वो मैं कह रहा हूँ सब आप जो है हिम्मत लिबर्ट है हो वो। गए वो आपके आप में शासनकाल हिम्मत है में। क्या विरोध करने जिस का वक्त भारतीय में जनता पार्टी में? अखिलेश जो है मुख्यमंत्री जो थे, मेरठ के सांसद आप ने शेड्यूल कहा, ठीक है, राकेश कास्ट के अय्यर जी लोग सुन लीजिए बात कर रहे हैं। जाटव जी क्या कह रहे हैं। आप शेड्यूल वो कास्ट आपको के हिम्मत हित है की क्या? बात कर रहे हैं। नहीं, आप आपकी सबसे हिम्मत ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट विरोधी है, सबसे ज्यादा दलित विरोधी है। आपके चलिए ठीक मुंह पर ये है, बात शांति शोभा नहीं प्रकाश देती। जी वापस लौटूंगी। मैं कह ठीक रहा है हूँ राकेश कि अय्यर जी रुक शांत जाइए, प्रकाश जी, और भी आपको क्या पैनलिस्ट पता? हैं, उनके दलित पास भी की जाना हत्याएं है। हो रही हैं। ठीक है राकेश आप जी। चमन में नहीं देखे क्या अभी सिद्धेश्वरी जी, राकेश अय्यर जी वापस आऊंगी। राकेश अय्यर जी वापस लौटेंगे, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। जिस तरीके के आप लोगों ने शोषण किए हैं शेड्यूल कास्ट के साथ में, भारतीय वो जनता पार्टी की सर्वविदित वोट है। में आप बहुजन आपके के नेताओं ने जो शोषण किए वो सर्वविदित है। मायावती को किस तरीके से आप लोगों ने निजी स्वार्थ के गेस्ट लिए हाउस वहाँ में खड़े हैं। जिस तरीके से की जो है आप, मैं ना कह जान रहा से हूँ कि मारने अगर का पुरजोर प्रयास विरोध किया, करिए, दलित को जो हमने दमन जाकर में के उच्च जाति के मायावती की लोगों ने जान गोद बचाई। पे नहीं बैठने दिया, शेड्यूल क्या कास्ट आप के इसका हित की विरोध बात करते करेंगे? शर्म है तुम्हें? है तुम्हें शर्म तो शर्म आती आपको है? नहीं है। किस तरीके से तुमने जो है ना एक शेड्यूल कास्ट महिला को जो है ना मैं कह रहा हूँ गेस्ट हाउस शर्म में जो है आपको ना नहीं बंधक है। बनाया। आप अपने आप को बेच अरे दिए हो अपने वहाँ नेताओं को ले जाकर के वो आपको ले क्या जाकर पता उसको जान से बहुजन मारने आए की दिन कोशिश शोषण हो रहा की। है। भारतीय आप जनता बैठ पार्टी के ने वहाँ बेचिए। और हमारे विधायक से जाकर के आप अपनी तो जान पर विधायक की बात कर रहे हैं। तुम योगेश जैसे शर्मा को गुंडों कौन से पीटा? उस महिला की रक्षा करी। नहीं, योगेश वर्मा को पूरे कौन प्रदेश पीटा? को तुमने गुंडा तंत्र बना करके रख दिया। प्रधानमंत्री का हर जगह संसदीय जो है क्षेत्र अपने बना लोगों को रहता जो है ना है मजबूत और करने का प्रधानमंत्री के प्रयास किया। संसदीय अरे क्षेत्र में आप जो अपनी घटना सहमत कल की और बात परसों करो। की हुई है, ठीक है, अभी मुद्दे की बात करते हैं राकेश अय्यर जी, शांत प्रकाश जाटव जी रुक जाइए। फेंक दिया गया। किसी सूरत क्या में बात तुम्हारे करेंगे? मुंह से ठीक जो है। है ना अच्छी बातें अच्छी नहीं राकेश लगती। अय्यर जी तुमने तो मुद्दे पर ही हमेशा रहिए, जनता का मुद्दे पर शोषण बात करने करिएगा। का प्रयास किया। आज और टॉपिक हमेशा कुछ और है। करते रहे। ठीक है शांति जी।
सिद्धिश्री जी, महाआयोजन हो रहा है महाकुंभ, अब इसको लेकर महा टेंशन भी है विपक्षी पार्टियों में, आखिर क्यों परेशान है विपक्षी पार्टी? महाकुंभ तो हजारों साल से होता आया, ये कोई 2014 से तो शुरू हुआ आयोजन तो है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि वहाँ पे वो साधु संत लोग जो अपनी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रोजी रोटी, अरे भाई रोजी रोटी का अधिकार संविधान में सबको मिला है। भेदभाव, जात पात, ये सब धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए साधु संतों का काम ये नहीं होता है। साधु तो जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, साथ ही ये भी तर्क दिया जा रहा है साधु संतों के द्वारा कि मक्का मदीना में जैसा होता है हिंदुओं की एंट्री नहीं होती है वहाँ पर, उसी तरीके से महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमारे यहाँ सभी को एक समानता का अधिकार मिला है। हमारे संविधान में भी यही लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा कि सबको समानता का अधिकार है, इसी तरह सबको वोट देने का अधिकार है। तो ये सब बातें अब अचानक अभी सिर्फ 2014 से चुप हो गई, ये तो पचाने योग्य नहीं है। इस प्रकार की बातें, किसी की रोजी रोटी पे आप अंकुश लगाओगे? अरे सब है, जीवन है, सबको भोजन ग्रहण करने का अधिकार है, बेचने का, अपनी रोटी रोटी कमाने का अधिकार है। तो ये सिर्फ साधु संत लोग अगर अपनी राजनीति करनी है तो आप संसदीय लड़िए। ये बेकार के पटांग बयानबाजी बाबा साहब के लिए, पूरे देश के लिए, दलित समाज के लिए करना साधु संत का ये संस्कार नहीं है। हम तो समझते हैं कि इस प्रकार के संस्कार करने वालों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ये क्या चाहते हैं? ये खुद ही धार्मिक उन्माद और जात पात भेदभाव आदि लेकर के आ रहे हैं। तो जिस तरह की वीडियो सामने आते हैं सिद्धेश्वरी जी, मुझे लगता है आपको भी जानकारी होगी, चाहे वो थूक जिहाद हो, जिस तरीके से थूक डाल दिया जाता है, उसके बाद से ही शायद इसके लिए लोग इतना यकीन नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं जता पा रहे। कार्रवाई नहीं मानती हूँ, लेकिन कठोर कार्रवाई हो, जांच हो, ऐसा यंत्र लगा के करा जाए कि इस तरह के लोग उसमें प्रवेश ना कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है सरकार जांच नहीं कर रही? नहीं, सरकार की जांच अधूरी है। सरकार क्या जांच कर रही है? सरकार ये भी जांच नहीं कर पाई कि जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो बुलडोजर चलाने के लिए उनको मना किया गया कि आप किसी भी जमीन पर या किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाएं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया ना, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मनमानी कर रही है। मनमानी तरीके से देश या प्रदेश नहीं चलाया जा सकता। ठीक है जाटव जी, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। कुंभ में क्या मनमानी कर रही है सरकार? बैनर दे रहे हैं ना, बैनर किस प्रकार के लगाए जा रहे हैं? इस प्रकार के बैनर लगा रही है तो सरकार ने करा है ना, सरकार लगवा रही है ना। सिद्धेश्वरी जी, महाकुंभ में क्या मनमानी करी? आपको क्या लगता है क्या मनमानी हो रही होगी सरकार की तरफ से? देखिए महाकुंभ में जो इंतजाम होने चाहिए, जो फायर एक्सटेंशन तो लगाने चाहिए। बहुत से पहले लास्ट में कि अभी अर्ध कुंभ में जो हुआ था, इसमें भी कई हादसे हो गए थे, आग लग गई थी। जो इस प्रकार के बहुत से ऐसे जो भी संस्थान हैं, उनको पूरी तरीके से आकर के उनको खोजबीन करनी चाहिए, ताकि भाई देखिए सिर्फ अपने शिविर आप अच्छे से लगा लिए, 5 स्टार होटल बना के आप करें, जो आम जनता है उसकी आपको निगरानी करनी पड़ेगी, उनके लिए पूरे विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे। इस बात का विपक्ष भी उठाएगी और हमेशा उठाएगी कि आम जनता ये नहीं है कि तो क्या सरकार विशेष इंतजाम नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखने में तो ये डिजिटल से लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी तक रखी जा रही है। जाटव जी, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो कुंभ का संचालन है और वहाँ का प्रबंधन है उस पर पूरी निगाह रखे हुए हमारे सारे सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क है। और जिस तरीके से अब आधुनिक समय में तो और बेहतर तरीके से जो है सब चीजों पर निगरानी रखी जा रही है। और आप अगर देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छे शिविर भी बनाए जा रहे हैं, अखाड़ों के शिविर हैं। अखाड़ों के अलावा कुछ जगह जो है उन इंस्टीट्यूशन को भी दी गई है जो और अन्य लोगों को वहाँ पर सुविधाएं प्रदान करें। गंदगी का नामो निशान नहीं, हर जगह बेहतरीन जो है ना शौचालयों का व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो किसी भी प्रकार की लाइट की पूरी व्यवस्था है। तो पूरी तरीके से सरकार जो है वो प्रबंधन, और मैं समझता हूँ कि तो क्या अखिलेश यादव, जाटव जी जो चित्र जो पोस्ट करके अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, क्या वो बस भ्रमित कर रहे हैं? नहीं,
ऐसा होता है जैसे पंटून पुल जो है वो उसका बनने का जो अवधि जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत लंबा समय लगता है। मैं स्वयं भी दिल्ली के पंटून पुल कई बार बना चुका हूँ, तो वो 15 दिन के अंदर बन जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने फोटो खींच करके भेजा है तो 2 या 3 दिन का काम है और वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार के जो फोटो है, ठीक है, जागरूक रहना चाहिए, ये जागरूक बोलने वाले लोग हैं, मगर ये जो ये जिस धर्म के सत्ता में आए हैं उस धर्म के प्रति जब जो है झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, वो कितने बेशरम लोग हो सकते हैं। ये बन भी रहे हैं, अंदाजा भी हैं और 20 में से 9 पुल अभी तक तैयार हुआ और कह रहे हैं कि 10 दिन में पुल तैयार हो जाएगा। पूरी तरीके से कामयाब होंगे, वो काम करते हुए मिलेंगे। राकेश अहीर जी, भ्रमित किया जा रहा है क्या विपक्ष के द्वारा जनता को? मैं कह रहा हूं, महाकुंभ का ये भव्य आयोजन, भव्य तैयारी आप देख रहे हैं। काम है सरकार का आईना दिखाना। मैं कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अभी आप महाकुंभ का आयोजन का शुरुआत होने दीजिए, तब आप देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज की जैसे खबरें आएंगी और खबरें इनकी लापरवाही की वजह से वहाँ न जाने कितने श्रद्धालु की जान न चली जाए। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार को लगातार सचेत करने का काम कर रहे हैं कि अभी तक बिजली के खंभे बस गाड़े गए हैं और नंगे तार फैलाए जा रहे हैं। इसके लिए दुरुस्त इंतजाम किया जाए और पुल अगर कम बनाए जाएंगे तो भीड़ की कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और जब भीड़ ज्यादा संख्या में बढ़ेगी तो कहीं तो जाटव जी बता रहे थे कि पुल का निर्माण कराने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं कह रहा हूँ जाटव जी को क्या पता, जाटव जी को क्या पता कि कितने दिन का कार्यक्रम है। इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, फिर भी अभी तक 9 पुल बना पाए 22 में से, और 10 दिन में ये बाकी के पुल बना देंगे। इतने बड़ी अगर इतना इनका इंतजाम मजबूत होता तो फिर अब तक सारे पुल बन गए होते, सारे इंतजाम हो गए होते। विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलता। जाटव जी, मौका मिलता है, विपक्ष को मौका दे दी है सरकार ने और उसे उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। देखो राकेश अहीर जी अभी बच्चे हैं। मैंने बताया ना कि मैंने स्वयं जो है ना ये पंटून पुल बनाए हैं और इसको बनाने की अवधि मुश्किल से 10 से 12 दिन की होती है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, और वो सब बने हुए हैं, तो तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन नहान शुरू होगा वो सारे पुल जो है काम करते हुए आपको मिलेंगे। और आज के समय में तो इतना बेहतर जो है ना विविधता के साथ में काम किए जाते हैं कि ये सब चीजें टारगेटेड हैं, सब चीजें समय पर हो रही हैं, सब चीजें अनुकूल हैं। हाँ, तो क्या महाकुंभ को जानबूझकर टारगेट कर रही है विपक्षी पार्टियां? बुराई नहीं है जाटव जी, सरकार उन सब चीजों की एहतियात भी रख रही है, उस चीज का ख्याल भी रख रही है। सरकार अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है, तो क्या विपक्षी पार्टियां टारगेट कर रही है, महज सियासत कर रही है महाकुंभ पर? नहीं, विपक्ष को ये काम करना चाहिए। मैंने कब मना करा कि इनको नहीं करना चाहिए, इनको निगरानी रखनी चाहिए। विपक्ष का काम ही सशक्त रूप से निगरानी रखने का है, और अगर आप सशक्त रूप से निगरानी रख रहे हैं और इस चीज के बारे में सचेत भी कर रहे हैं तो ये एक अच्छे विपक्ष का काम है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं। यानी कि अच्छे विपक्ष की तरह नकेल कसती हुई सरकार पर तो नजर आ रही है। ऐसे भी क्योंकि अब ये पूरा मामला विवादित हो गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को उनके शासनकाल का समय याद दिलाया, जब आजम खान महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे और उसकी बागडोर उनके हाथों में थी। जाटव जी, मैं तो ये मानता हूँ कि ये अखिलेश जी को अपने समय का मालूम है। इनके समय में जो गलतियां हुई, जिस तरीके से भगदड़ मची, तो आजम खान जी वहाँ पर थे, उस वक्त इंचार्ज थे पूरे कुंभ का, प्रशासन का, देख रहे थे, तो इससे गलती हुई। तो उसके अनुभव के आधार पर अखिलेश जी अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में लोगों की जान जाते हुए देखा और इसलिए ये आगाह कर रहे हैं। तो इनका जो सजेशन है वो स्वागत योग्य है। उसको इस कारण से ये नकारना कि भाई उन्होंने ये सजेशन दिया गलत है, मैं नहीं मानता, वो ठीक है, क्योंकि ये अपने शासन में जनता को नहीं देखा है और उनके अनुभव के आधार पर हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बुराई नहीं है। अखिलेश जी ने जो सजेशन दिया है हमें उसकी कदर करनी चाहिए और वो सब चीजों को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, राकेश अहीर जी सजेशन का स्वागत कर रहे हैं जाटव जी और बीजेपी पार्टी। लगातार विपक्षी पार्टियों का ये काम होता है, नकेल कसना, सजेशन देना और ध्यान रखना कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अपने शासनकाल का भी समय याद कर रहे हैं अखिलेश यादव कि उनके द्वारा क्या कुछ चूक हो गई थी।
मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ का सबसे बेहतर इंतजाम किया था। हाँ, और गिनीज ऑफ वर्ल्ड में हाँ, वो रिकॉर्ड कायम हुआ था और उसका पुरस्कार मिला था माननीय अखिलेश यादव जी को। और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में है, वो समाजवादी पार्टी का हमेशा से रहा आप कह है। रहे हैं आपको अवार्ड मिला और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे मैं थे कह रहा हूं आजम खान के श्रुति समय जी, क्या आप हुआ, उस गूगल- इतिहास के गूगल पन्ने को करके पलटिए। देख लीजिए। भगदड़ मची थी, वो दुनिया तो मेरे में को मालूम होगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया में आप गूगल और करके अवार्ड देख कौन लीजिए देता? मिला कि नहीं मिला। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ तो बोलते नहीं है अच्छा, कि हम 10 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। गूगल करके देख लें। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का और काम कई होता लोग जो है है कि ना, दस सरकार करके की भगदड़ कमियों में थे। को मालूम है या गिनाना, नहीं? सरकार की आपको नाकामियों को मालूम है या बताना। नहीं? हम या आंखें चाहते बंद है? हैं और माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि राकेश रहीम जी, जाटव जी कुछ पूछ रहे हैं, पहले उसका जवाब दे जो आयोजन किया था उसमें भगदड़ मची थी या नहीं? मैं कह रहा आपको याद है या नहीं? हूँ, अरे सुन तो लीजिए जाटव जी, आपका लग रहा है उम्र का वो वो सवाल थोड़ी लग पूछ रहा रहे है। हैं राकेश जी। मैं पूछ तो रहा, अभी शुरू तो करने दीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम है आईना दिखाना और सरकार की नाकामियों को बताना। भगदड़ बताओ ना भैया, क्योंकि भगदड़ मची थी उत्तर नहीं? प्रदेश में जितनी भी अरे भगदड़ मची थी या नहीं? अगर कहीं उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी आजम भी खान जी कमी की वजह से जिस किसी वक्त भी कुंभ में श्रद्धालु की भगदड़ जान मची थी या नहीं, ये तो जाएगी तो बताएंगे। हमारे ही प्रदेश के लोग हैं, हमारे ही प्रदेश के लोगों की अगर जान जाएगी तो हमें भी पीड़ा होगी। अरे ये जाटो आपके साहब समय क्या में भगदड़ जाटो साहब मची तो थी या सिर्फ नहीं जो है मची थी, ये उस तो समय जाति के बताएंगे। नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देंगे। मगर जिनके घर के जाने चली जाएंगे, अभी जैसे आपने देखा होगा कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जो 60 अरे सर्किट के पिछले जो मासूम कुंभ की बच्चों बात की बताओ जान ना, चली गई इधर की बात और क्यों वहाँ करते हो स्वास्थ्य भैया? मंत्री के जाने के भगदड़ बाद मची थी वो चूना बताओ मारा ना। गया। कितनी बेशर्म सरकार अरे है, भगदड़ मची कितनी थी नहीं बेशर्मी मची के थी, ये साथ ये बताओ लोग राकेश पेश कर रहे जी, हैं। इधर उधर की ये बातें मत जाटव जी करो। उस पर जवाब नहीं देंगे कि अरे उस राकेश जी, बच्ची ये झुलस बताओ के मर आपके गई समय उनकी में जो लापरवाही भगदड़ मची थी से, उसके बारे में कुछ मगर बताएंगे ये कि जरा नहीं? से भी सिंक नहीं करेंगे। ठीक है राकेश जी, सवाल ये सुनाई जरा नहीं सी दे रहा, सवाल मैं दोहराऊं। राकेश जी आपको कुछ सवाल पूछ रहे हैं सुनाई नहीं दे जाटव जी, वो मैं सवाल कह रहा उस हूं, सवाल का मेरी जवाब सरकार दीजिए, में फिर आपको कोई जो ऐसा- कहना होगा हम ऐसा सुनेंगे। मेरी सरकार में कोई ऐसा कृत्य और कार्य नहीं हुआ था जिससे महाकुंभ का आयोजन में बाधा तो पड़े। ये तो लगता है कुंभ के बाद मैं पैदा कह रहा हुआ हूँ है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े कुंभ समाजवादी पार्टी की सरकार में इतना अच्छे से उसको, जिसको कहा जाता है कि इतने बेहतरीन सुविधा और मुहैया करा के उस तरीके से सामंजस्य बैठा के कुंभ का आयोजन किया गया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या उससे और बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये कुंभ का आयोजन करे, जिससे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हों उनको कोई समस्या बिल्कुल ना हो और जाटव वो जी, आए। साल बिल्कुल 2013 में तरीके से जैसा आए आयोजन और हुआ गंगा था, स्नान बिल्कुल करें वैसा ही और आयोजन पूजा चाहते हैं प्रार्थना राकेश करके जी। अपने अपने अरे घर उससे चले तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, इनको क्या मालूम क्या हुआ था। साल राकेश अय्यर जी। 2013 में जो वो आयोजन हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, इनके यही नहीं मालूम है, इससे ज्यादा और क्या बताएं। बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है 2013 के बाद में ये पैदा हुए हैं। जाटव जी, मैं 2013 के बाद नहीं पैदा हुआ। आप बहुत कमेंट पर्सनल अभी मार रहे हैं, अभी 2 कमेंट में आप अभी चुप हो जाएंगे। सुनो, इतनी बेशर्मी का हद ना पार करें और आपके कि पास में ऐसा जिससे कुछ नहीं है जिसकी वजह से नहीं आप इतनी भी शान बनती बेशर्मी हो। का हद पार ना आप झूठी करें। शान की बात आप करते हैं। केवल बस भारतीय जनता बेहूदगी पार्टी से की दलाली बात करिए वहाँ करना बैठ के। आपकी फितरत है। आपको आप बहुजन लोग की जो चिंता है, नहीं है, अपनी सिर्फ झूठी शान अपनी पर निजी तालियां चिंता है। बजाना जानते हैं। आप दलाली करिए आपको और नहीं तत्परता मालूम करिए, कि क्या-क्या आप इससे लोगों ज्यादा की आप कारगुजारी वहाँ कुछ है। नहीं कर सकते बैठ के। इस तरीके से और आपने सुनिए, पिछले मैं PhD कुंभ में कर जो रहा आप हूँ लोगों ने जो और मेरा जो 1990 में जो पैदाइश हुई है। थी, वो आपने किस तरीके आपको से ये करी, नहीं वो पता है आप नहीं देश जानते। में जब देश के आप बाबा अपनी तर्ज साहब बजाते अम्बेडकर हैं। की संविधान को लगातार संविधान को वो तोड़ा जा रहा है, आप संविधान बेशर्मी की तरह बजाएंगे। वहाँ बैठ के ताली बजा कितनी रहे दफा तो आप हैं। जो है आपको शर्म नहीं आ रही है? दलितों पे अत्याचार लगातार भारतीय जनता पार्टी की लोग कर रहे हैं, आप लोग वहाँ चुप्पी साधे हुए और आप जो है केवल बस कमेंट कर रहे हैं विपक्ष के लोगों पे। अरे अपने गिरेबान में झांकिए जाटव जी कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है सिद्धिश्री जी, क्या मुद्दा विहीन हो चुकी है विपक्ष? क्या उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिसके कारण अब सिर्फ महाकुंभ को टारगेट किया जा रहा है? अरे नहीं, कितने मुद्दे हैं।
बेरोजगारी है। अच्छा ठीक है, महंगाई सिद्धेश्वरी जी अपराध वापस है। लौटेंगे। इनका जाटव जी चर्चा कुछ नहीं दिखा होती, रहे थे। चर्चा नहीं होती है। हाँ। बस चर्चा होती है कि हमने क्या काम किया। अरे आप जो काम किया, हम चाहते हैं कि जो हमारे श्रद्धालु आए उनको कभी भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जिस प्रकार का आप ढोल पीट रहे हैं कि डिजिटल व्यवस्था है, ये है। लास्ट टाइम हमने देखा कुंभ में अग्निशमन यंत्र तक नहीं रखे गए थे, किस प्रकार से आग भड़काने का काम हुआ था। तो उस समय तो हमने ये भी देखा कि श्री आजम खान जी की व्यवस्था थी, बेहतरीन व्यवस्था थी। तो हम ये कोई कंपेयर करने नहीं बैठे। अब बच्चा हादसा यहाँ हो आम गया था उस जनता का है। बेहतरीन व्यवस्था जब में। आम जनता सिद्धेश्वरी को जी। कोई परेशानी ना हो, बस जैसे अभी प्रतापगढ़ रायबरेली से आने वाली सड़कें जहाँ कुंभ में लोग नहाने आएंगे, ऊबड़ खाबड़ है, लाखों रुपए का उस पे सैंक्शन होता है रोड के लिए, लेकिन रोड तक नहीं बनी है। कैसे लोग आएंगे श्रद्धालु अब कुंभ में नहाने के लिए? तो इस प्रकार की बात को हमारे भाजपा के जो भाई हैं ये देखें, समझें और हमारी बातें वहाँ तक 2013 में ठीक है, सिद्धेश्वरी जी कुछ दिखा रहे हैं जाटव जी, ये देखिए। 35 लोग मारे गए थे, है वहाँ पे भगदड़ में 35 लोग मारे गए थे। ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, शायद पढ़ पा रहे होंगे। ये आजम खान जी इंचार्ज थे और ये 35 लोग मारे गए थे। राकेश जी ठीक है, देख ले जरा, राकेश अय्यर जी। व्यवस्था किसी भी 35 लोग अच्छी मारे गए थे होनी और 35 लोग मारे तो आम लोग गए थे ना। आम लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी की जानी इस है। तरह मैं आपकी ये शरीर नहीं पाई कह सकता कि वो करना कि जीवन बना करके आप उसमें चले जाओ, आप लेकिन इतना आम ढिंढोरा आदमी के अपने लिए यहाँ वो पर व्यवस्था कराई जाए। अभी अगर ठीक से कुंभ की ठीक है राकेश अय्यर जी, अब आपने देख लिया कैसा अवार्ड, कितने लोगों की जान चली गई, उस मैं कह व्यवस्था रहा की हूं बात कि कर रहे हैं जाटव। शांत प्रकाश जी वो भी चेक कर ले कि अवार्ड मिला था कि नहीं मिला था। अरे 35 लोगों की जान की बात मैं कह रहा हूं चेक कर 35 लीजिए। लोग की जान गई थी। मैं कह रहा हूँ 35 लोगों कि की इतनी जान जो है जाने ये गई अवार्ड है, नहीं हो सकती। इससे ज्यादा जाने तो शर्मसार आपके करती मेडिकल है आपकी कॉलेज गोरखपुर में कार्यशैली चली गई। इससे आप उस पे शर्मसार इतनी हो रहे हैं बेहतरीन से सफाई नहीं देंगे। आपने जो मैंने काम कहा कि किया, झांसी में आप चली उस गई अवार्ड से नहीं मुक्त हो आप नहीं सकते। देंगे। आप जो है शर्मसार हुए। इस चीज को आप शर्मसार हम मान नहीं हुए, करके चले। शर्मसार आप होते हैं। आप लोग बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा लांग देते हैं। आप लोग जब सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि आपने क्या व्यवस्था नहीं, लेकिन किया, राकेश अय्यर जी अभी तो आपको दिखाया ना। मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ। तो कह रहा हूँ कि अभी कह रहा हूँ, लाइव चैनल पे कह रहा हूँ कि अभी ये गूगल करके देख लें, क्या ये अवार्ड नहीं मिला है? नहीं नहीं ठीक है, ठीक इतनी है। जांच अवार्ड की में बात नहीं तो दर्ज की है। नहीं गई, नहीं, हादसे की बात की गई, भगदड़ की बात की गई थी। राकेश अय्यर जी, बेहतरीन कार्य किसी का होता है, राकेश अय्यर तभी जी, गिनी जाती किसी की है। जान जाती नहीं, है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं पर ही सवाल बेहतरीन- उठता है। 35 मैं लोगों कह की रहा हूँ जान गई है भैया। बेहतरीन काम अगर होता है तभी गिनी 35 जाती श्रद्धालुओं की दर्ज जान होता गई है। है। बेहतरीन काम अगर 35 समाजवादी श्रद्धालुओं की पार्टी की जान गई सरकार है। में हुआ है, आपने तब वो जाके गिनीज गिनी बुक जाती में रिकॉर्ड दर्ज जो हुआ है है। वो हाथ में उठा कैसे लिया। और एक बात और बता दूं, ये तो आजम खान थे, इस वजह से गिनीज बुक का अवार्ड मिल भी गया, क्योंकि जो संचालित करते हैं ना गिनीज बुक का अवार्ड, वो उन्हीं लोगों उसमें को भी जाति ज्यादातर ढूंढ मानते लेंगे। हैं जो इस प्रकार का जो है ये ना। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि ये हमें खाना नहीं मिलने खाते वाला। होंगे तो उसमें भी जाति धर्म ढूंढ लेते होंगे। हाँ, इनको तो ये भी नहीं पता, ये उसमें भी जाति ढूंढ लेंगे। विदेशी रोटियों पे चलिए, पंजाब बिना में जाति हमारा धर्म के देश मुझे है। लगता है सभी को काम करना चाहिए, और ये जाति धर्म वाली राजनीति आप बाद में करिएगा। राकेश अय्यर जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। शांत प्रकाश जाटव जी, राकेश अय्यर जी, सिद्धेश्वरी जी, बहुत शुक्रिया। चर्चा में बने रहने के लिए। आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, समय का अभाव। बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, वहीं अब नकेल कसती हुई भी विपक्षी पार्टियां नजर आ रही है। हालांकि व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ होती है मेले के आयोजन के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए